कहानी की शुरुआत होती है बेंजामिन नाम के एक लड़के से, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड अरोरा ने घर से निकाल दिया था। बेन के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए अरोरा ने उसे छोड़कर एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। अब बेन के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त माइल्स से मदद मांगी, लेकिन बेन ने उसका पिछला उधार नहीं चुकाया था, इसलिए माइल्स ने भी उसकी मदद नहीं की। कुछ ही पलों बाद एक जेब कतरे ने बेन का बचा खुचा सामान भी चुरा लिया और अब उसके पास सिर्फ एक पुराना फोन बचा था। तभी उसके दोस्त फ्रैंक का फोन आया और उसने बेन को एक नौकरी का ऑफर दिया। बेन तुरंत फ्रैंक से मिलने पहुंचा और तब फ्रैंक ने उसे एक कॉस्ट्यूम पहनने को दी। असल में वो दोनों भेस बदल कर सड़क पर करतब दिखाकर पैसे कमाने वाले थे। फ्रैंक ने कहा कि वो आखिर में पैसे आधे आधे बांट लेंगे। बेन के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे इस काम के लिए हामी भरनी पड़ी। उसने कॉस्ट्यूम पहनी और सड़क पर तमाशा दिखाने लगा। बाद में कई लोगों ने उसके साथ तस्वीरें भी ली। कई घंटों बाद काम खत्म हुआ और फ्रैंक ने उसे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा हिस्सा रख लिया। खैर बेन ने फिर भी कुछ नहीं कहा और पैसे लेकर चला आया। उसके पास रात गुजारने तक का ठिकाना नहीं था और तभी दो बदमाश गुंडों ने उसे बेवजह ही पीट दिया, जिससे वो बेचारा बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे सड़क पर ही रहने वाले एक भिखारी ने उठाकर पानी पिलाया। तब बेन ने उसे अपने बचे हुए पैसे दे दिए और उसके बदले में उस आदमी ने बेन को एक जीन्स दी। बेन ने बिना कुछ ज्यादा सोचे जीन्स पहन ली और डॉक्टर के पास इलाज करवाने चला गया। उसका चेकअप करने पर डॉक्टर को कोई चोट नहीं मिली, जिससे बेन को भी हैरानी हुई। खैर बाद में उसके पास डॉक्टर की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिससे उसे काफी शर्मिंदा होना पड़ा। उसने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला तो अचानक कुछ पैसे मिल गए। उसने बिल भरा और तुरंत बाहर आ गया। तभी उसे अपना पुराना दोस्त नेल्सन मिला। काफी समय पहले बेन और नेल्सन ड्रग्स बेचने का काम करते थे, लेकिन अब बेन ने ये सब छोड़ दिया था। बेन के हाथ में पैसे देखकर नेल्सन ने उसे खाना खिलाने को कहा और बेन भी उसे मना नहीं कर पाया। फिर जब वो खाना खा रहे थे तो नेल्सन को ग्लिच नाम के एक आदमी का फोन आया। असल में ग्लिच उसका बॉस था और पहले तो वो बेन का भी बॉस हुआ करता था। नेल्सन ने ग्लिच को बता दिया कि वो बेन के साथ है और बेन को ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ी। तब ग्लिच ने बेन को मिलने के लिए बुलाया और जल्द ही नेल्सन और बेन उसके अड्डे पर पहुंच गए। ग्लिच बेन को फिर से धंधे पर लाना चाहता था, इसलिए उसने बेन को ड्रग डीलर बनने को कहा। पर उसी वक्त बेन का ध्यान वहां मौजूद नोवा नाम की एक खूबसूरत लड़की पर गया और उसे देखते ही वो सब कुछ भूल गया। तभी वहां स्टेफन और मिगेल नाम के माफिया बॉस ग्लिच से हफ्ता वसूलने आ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बेन को उठाया और उसे बाहर लाकर पीटने लगे, क्योंकि बेन ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। बाद में उन्होंने बेन की जेब में हाथ डाला और उन्हें कुछ पैसे मिल गए, जिसके बाद उन्होंने बेन को छोड़ दिया। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जेब में पैसे आए कहां से। खैर फिर वो जल्दी से वहां से निकला और एक ट्रेन में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन के अंदर बैठा बैठा सो गया और तब उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी जीन्स की जेब में से अंधा पैसा निकल रहा है, जितना निकालो उतना कम। कुछ ही समय में उसकी आंख खुली और वो एक स्टेशन पर उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सपने का क्या मतलब है। उसने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला और दोबारा उसे कुछ पैसे मिल गए। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका सपना सच था और इस जीन्स में से जितना पैसा निकालो उतना निकल सकता है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने अपनी मनपसंद की काफी सारी चीजें खरीद ली, जैसे कि नए कपड़े, गिटार और साथ ही उसने महंगे कैफेज में जाकर स्वादिष्ट खाना भी खाया। वो सोचने लगा कि ये पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए वो 5 स्टार होटल में रहने लगा और उसने अपनी पसंदीदा गाड़ी भी खरीद ली। इसके कुछ दिन बाद जब बेन होटल में था तो उसने अपने पिता मेसन को फोन करके कहा कि वो ठीक ठाक है। फिर उसने अपने पिता को अपनी तबीयत का ख्याल रखने को कहा, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जिंदगी के हर जरूरी दिन पर उसके पिता मौजूद हों। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। खैर फिर बेन तैयार होकर एक आर्ट गैलरी में पहुंचा, जहाँ से कुछ दिन पहले उसे पैसे ना होने की वजह से धक्के मार कर निकाल दिया गया था। वहाँ घूमते हुए अचानक उसकी नजर नोवा पर पड़ी, जो अपने पिता क्लिंट के साथ वहाँ आई थी। जब से उसने पहली बार नोवा को देखा था, वो तभी से उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था और नोवा भी अब तक समझ गई थी कि बेन उसे देख रहा है। जल्द ही नोवा उससे बात करने आई और बेन ने मौके पर चौका मारकर नोवा को डिनर के लिए पूछा। इसके बाद वो नोवा के साथ बाहर आ गया और रास्ते में उसने माइल्स के घर जाकर उसका सारा उधार चुका दिया। फिर उसने नोवा के साथ कुछ हसीन पल गुजारे, मगर जल्द ही नोवा को क्लिंट का फोन आ गया और उसे घर लौटना पड़ा। फिर अगले दिन बेन माइल्स को एक कैफे में ले गया और उसे अपनी चमत्कारी जीन्स के बारे में सब कुछ बताया। पहले तो माइल्स को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि बेन झूठ बोल रहा है, पर जब बेन ने उसके सामने ही जीन्स से पैसे निकाल कर दिखाए तो माइल्स भी बौखला गया। फिर बेन ने माइल्स को अपने 5 स्टार होटल वाला कमरा दिखाया, जिसे देखकर माइल्स हक्का बक्का रह गया।
बाद में जब बेन नहाने गया तो अचानक ग्लिच जबरदस्ती कमरे में घुस आया और फिर उसने बिना बात ही माइल्स को पीट दिया। बाहर का शोर सुनकर बेन तुरंत बाथरूम से बाहर निकला, पर ग्लिच ने तो उस पर भी हमला कर दिया। असल में ग्लिच इसलिए गुस्सा था क्योंकि बेन नोवा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। जाने से पहले ग्लिच ने उसे नोवा से दूर रहने की धमकी दी और कहा कि अगर वो फिर नोवा के करीब गया तो ग्लिच उसे मार डालेगा। इस घटना के बाद बेन काफी परेशान हो गया और उसने माइल्स के साथ बार में जाकर शराब पीने का फैसला किया। बाद में जब वो माइल्स के साथ गाड़ी से होटल वापस जा रहा था तो उसने नशे में नोवा को फोन करके बहुत गुस्सा किया। उसने कहा कि नोवा ने ग्लिच को उसका पता बताया होगा, इसीलिए वो होटल तक पहुंच गया। तब नोवा ने सफाई भी दी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर बेन ने उसकी बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। मगर कुछ ही समय बाद स्टीफन और उसके गुंडे जबरदस्ती बेन की कार में घुस गए और उससे पैसे मांगने लगे। जब बेन और माइल्स ने उनका विरोध किया तो गुंडों ने उन्हें बिजली के झटके देकर बेहोश कर दिया। अगली सुबह जब बेन और माइल्स की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक रेगिस्तान के बीचों बीच पेड़ से बंधे हुए थे। उन्होंने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की और कई घंटों के बाद वो रस्सी को खोलने में कामयाब रहे। फिर वो शहर की ओर चलने लगे तो माइल्स ने बेन को पुलिस को फोन करने को कहा, पर बेन ने पहले नोवा को फोन किया, जिससे माइल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने फोन छीनकर खुद पुलिस को फोन किया, पर उसने बौखलाकर गलत पता बता दिया, जिससे पुलिस ने उनका फोन ही काट दिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो चलने लगे और चलते चलते दिन से रात हो गई। जैसे तैसे वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचे और वहां बेन ने अपनी सौतेली माँ मेलेडी को फोन करके अपने पिता का हाल पूछा। पता चला कि उसके पिता मेसन बीमार हैं, तो बेन और माइल्स तुरंत उसके शहर की बस पकड़कर निकल पड़े। अपने घर पहुंचते ही बेन तुरंत अपने पिता से मिला और तब उसे पता चला कि उसके पिता को एक जानलेवा बीमारी हो गई है और अब उनके पास जीने के कुछ ही महीने बचे हैं। बेन काफी हताश हो गया, पर बाद में वो अपने पिता को अलविदा कहकर माइल्स के साथ बाहर आ गया। अब बेन का होटल रूम तो इतना सुरक्षित था नहीं, इसलिए उसने माइल्स के घर रहने का फैसला किया। जब वो माइल्स के घर पहुंचे तो वहां नोवा को देखकर वो हक्के बक्के रह गए। माइल्स ने बेन को कहा कि जल्द से जल्द इस लड़की को निकाल यहाँ से, क्योंकि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ वो ही तो थी। असल में कल रात नोवा के पिता के कहने पर ही स्टीफन ने बेन और माइल्स पर हमला किया था। खैर नोवा ठहरी पसंदीदा औरत, तो बेन क्या ही कहता उसे। फिर उसने माइल्स को ही समझाया कि भाई रहने देना कुछ दिन उसे यहाँ पर। बेन की गुजारिश सुनकर आखिरकार माइल्स मान गया और नोवा वहीं रुक गई। रात के समय बेन और नोवा एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अचानक नोवा को उसकी जेब में से पैसे मिले तो बेन ने उसे अपनी चमत्कारी जीन्स के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर नोवा ने बेन और माइल्स को अपने साथ कसीनो चलने को कहा, जहाँ वो बेन के पैसे दोगुने कर सकते हैं, क्योंकि नोवा कसीनो में पैसे बनाने में कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। जल्द ही उन तीनों ने कई सारी गेम्स खेलकर लाखों डॉलर्स कमा लिए। कुछ दिन बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जश्न मना रहे थे कि अचानक बेन ने बाहर ग्लिच की गाड़ियां देख ली और उसे नोवा को लेकर वहां से तुरंत निकलना पड़ा। तभी उसे दोबारा वही आदमी दिखाई दिया जिसने उसे ये चमत्कारी जीन्स दी थी। बेन ने तेजी से उसका पीछा किया, पर एक मोड़ पर वो अचानक से गायब हो गया। वो अपने पीछे एक बैग छोड़ गया जिसमें कई सारी जीन्स थी। तब नोवा ने कहा कि उन्हें ये सारी जीन्स रख लेनी चाहिए, क्योंकि शायद उनके अंदर भी चमत्कारी शक्तियां होंगी। इसके बाद वो माइल्स के घर पहुंचे और सबने वो जीन्स पहनकर देखी, पर किसी में से भी पैसे नहीं निकले। कुछ समय बाद वो तीनों बाहर निकलकर वॉलीबॉल खेलने लगे। तब बेन ने मेलेडी को फोन करके मेसन का हाल चाल पूछा। खैर बेन ये नहीं जानता था कि क्लिंट के गुंडे बेन और उसके घर वालों पर नजर रखे हुए थे। उस रात बेन को ग्लिच ने अचानक फोन करके कहा कि उसने मेसन और मेलेडी को अगवा कर लिया है, क्योंकि उसकी धमकी के बावजूद भी बेन अब नोवा के साथ था। फिर ग्लिच ने कहा कि अगर वो अपने माँ बाप को बचाना चाहता है तो $100 मिलियन की फिरौती देनी होगी। जब नोवा को इस बारे में पता चला तो उसने वादा किया कि वो बेन की मदद जरूर करेगी। कुछ दिन बाद क्लिंट को नोवा का एक खत मिला, जिसमें उसने ग्लिच की कैद से बेन के माँ बाप को रिहा करवाने के लिए क्लिंट से मदद मांगी थी। उधर बेन नोवा और माइल्स के साथ ग्लिच के अड्डे पर जा रहा था। अब प्लान के मुताबिक बेन अपने दोस्तों से अलग होकर क्लिंट से मिलने पहुंचा और उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो अपने माँ बाप को छुड़ा सके। पहले तो क्लिंट ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, पर जब बेन ने उसे समझाया कि वो और नोवा एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं और वो नोवा को हमेशा खुश रखेगा, तो क्लिंट का दिल पिघल गया। तब उसने बेन को कहा कि अगर उसने कभी भी नोवा को दुख पहुंचाया तो उसकी खैर नहीं। वहीं दूसरी ओर मेसन और मेलेडी अब भी ग्लिच की कैद में थे। कुछ समय बाद नोवा और माइल्स ग्लिच के अड्डे पर पहुंचे और वहां गोलीबारी शुरू हो गई। बदकिस्मती से ग्लिच ने नोवा को बंदी बना लिया और उसे अड्डे से दूर ले गया।
उधर क्लिंट को समझ नहीं आ रहा था कि ग्लिच ने इतनी बड़ी फिरौती की मांग क्यों की है। तब बेन ने उसे समझाया कि ग्लिच क्लिंट के नीचे काम करके थक चुका था और इसीलिए वो इतने पैसों से क्लिंट की कुर्सी हथियाना चाहता था। वो चाहता था कि वो क्लिंट को रास्ते से हटाकर माफिया लीडर बन जाए। तभी अचानक ग्लिच नोवा के साथ उन दोनों के सामने आ पहुंचा। क्लिंट ने तुरंत ग्लिच पर अपनी बंदूक तान दी तो ग्लिच ने नोवा को गोली मारने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसे फिरौती के पैसे नहीं मिले तो वो नोवा और बेन के माँ बाप किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर इससे पहले वो कुछ करता, क्लिंट के गुंडों ने तुरंत वहां आकर ग्लिच को धर दबोचा। आखिरकार नोवा ने बेन और क्लिंट को गले लगा लिया और बेन के माँ बाप भी बच गए। अंत में हम देखते हैं कि बेन और नोवा माइल्स के साथ नदी किनारे रहने लगे थे और बेन ने अब उस चमत्कारी जीन्स का साथ छोड़ने का फैसला किया। उसने जीन्स फेंक दी पर माइल्स इससे सहमत नहीं था। लेकिन इससे पहले माइल्स जीन्स तक पहुंचता, कोई और ही जीन्स लेकर फरार हो गया। अगर आपको ऐसी जादुई जीन्स मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।